नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद है कौसाम्बी के अंदर। ठीक है, तो कौसाम्बी का किला बहुत ही ज़्यादा अपने आप में प्रचलित है। तो आइए कुछ दिखाते हैं कौसाम्बी के बारे में। ठीक है, तो कौसाम्बी के किले में यहाँ पर क्या है कि भैया पुरातत्व विभाग का ऐसा कुछ यहाँ पे सीन था। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, अशोक स्तंभ स्थल कौसाम्बी के अंदर ये आता है, मतलब ये स्थल है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो टूरिज्म यानी कि पर्यटन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब तो गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कौसाम्बी का जो पहला किला है, ठीक है, तो ये पहला किला, इस पहले किले में कुछ एक स्तंभ टाइप में है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके नीचे पहुँचते हैं और देखते हैं आखिरकार वहाँ पे क्या है। तो स्तंभ के पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक कुआं टाइप में दिख रहा है। ठीक है, तो कुएं पे दिखाओ, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई नज़र और पानी का कोई सीन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, किसके अंदर पानी भी है, ऐसा कुछ सीन इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, देखा जाता है, देखने में लग रहा है यहाँ पे एक स्तंभ टाइप में है। ठीक है, जैसे कि अशोक स्तंभ हुआ करते हैं, और शायद ही कुछ ऐसी कुछ इसमें डिजाइनिंग है। लेकिन इसमें जो भी भाषा लिखी गई है, मे बी वो भाषा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर बताता आप लोग को। और इसका ऊपरी कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कुछ ऊपरी हिस्सा है वो जो टूटा हुआ है, उसको पता नहीं क्या कैसे करके किया गया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, इसको मतलब कि जैसे जिस तरह से ये है, इसको इसी तरह मौजूदा हालत में रखने के लिए भारत सरकार की जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने बहुत सी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर काम किए हैं और बहुत सी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी लोग आना चाहते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। लेकिन बस यही अपील है कि लोग यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको बरकरार रखें, उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। आज नहीं तो कल इसका विकास होना तय है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका जो दूसरा किला है उसकी तरफ, उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अभी हम मौजूद हैं कौसाम्बी पे। ठीक है, कौसाम्बी का जो किला है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया कि कौसाम्बी का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया, जो कि टूटा फूटा है और वहाँ पर एक प्रकार से कुआं टाइप में बना हुआ है। ठीक है, ये है भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, घोषिताराम विहार स्थल कौसाम्बी। ठीक है, इस नाम से ये जाना जाता है। इसके अंदर चल के हम देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। जिस प्रकार से ये पुरातत्व विभाग ने इसको खोदा है, ठीक है, इसकी खुदाई के दौरान इसमें से क्या क्या मिला है, चलिए हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं और उस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या है, मौजूद है। तो गाइज़, यहाँ पर अगर बात की जाए किले की, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सी विशाल प्रतिमा वगैरह, कोई बहुत बड़ा सा किला वगैरह का सीन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे कुछ चेंबर बने हुए हैं। ठीक है, अगर इनको आज की डेट में इनको देखा जाए तो इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये कुछ बैठने का स्थान था। यहाँ पर कुछ भी लोग, जितने भी लोग हुआ करते थे, वो आसानी से इसमें बैठते थे और भी जो चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ चेंबर दिखाई देते हैं। ठीक है, इधर उधर चारों तरफ। लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जो जिन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए, जिन चीज़ों के भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को, जैसे यहाँ पर जो भी प्रोटेक्शन लगाई हैं वो चीज़ें, ठीक है, जिस तरह से ये पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम रेयर केस में इसको मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाता है कि एक तरह से कुआं टाइप का दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ अन्नागार वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पुराने ज़माने में भोजन को रख दिया जाता था, जैसे दाल है, चावल है, इसको सुरक्षित करके रखा जाता है। तो लाइक ऐसे ही कुछ है। बाकी और यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा तो है नहीं जिसको हम पढ़ के बता सके। हमारे हिसाब से कुछ ऐसा ही सीन है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लगता है। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत ढेर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये किला के नाम पर मतलब यही कुछ है। ठीक है, तो ये देखते हैं और भी कुछ चीज़ें शायद ही हमें मिल जाए। तो ये देखिए, सबसे किले का एक खुफिया रास्ता मिल गया हमको। ठीक है, और ये रास्ता ये है, इधर से हमको उतरना होता है और ये देखो यहाँ से हमको जाना होता है। ठीक है, यहाँ से हमको जाना होता है बिल्कुल चुपचाप। ठीक है, ऐसा करके खुफिया रास्ता मिल गया मेरे को। मैंने ढूंढ लिया है खुफिया रास्ता। ठीक है, अब इसमें मतलब किले के नाम पे मैं आपको क्या ही दिखाऊं, जितना भी मैं देख पा रहा हूं उतना आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, जितना मैं देख पा रहा हूं उतना आप लोग देख लीजिए। देखिए, सबसे इसकी मैं एक खास बात बता दूं, इसकी विशेषता बता दूं। शायद उस समय के इंजीनियर जो थे ना, उनको पता था, ठीक है,
घर बनाते समय कि भैया बारिश होगी तो पानी आएगा तो उसको बहने की जगह होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल पास में जूम करके दिखाइए इसे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे पानी जाने का स्थान है, यानी कि अगर ये चेम्बर किसी भी तरह से बारिश के जल से या फिर ऐसे करके वो फुल होता है, उसके बाद यहाँ से पानी आसानी से निकल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी सामान रखा जाता है, कोई भी चीजें रखी जाती है, यदि उसमें पानी भर जाता है तो उस पानी के बाहर जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ऐसा सभी चेंबर में देखा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी यहाँ पर चेंबर हैं उन सभी में देखा गया है। ठीक है, आइए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं। मतलब वो घूमने का जगह है, मतलब नहीं, वो क्या बोलते हैं जहाँ राजा बैठते हैं। अच्छा, ठीक वो ठीक ठीक। राजगद्दी है। तो एक राजगद्दी टाइप में हमको कुछ देखने को मिला है, ये हम चलते हैं उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, उससे पहले और भी कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब गजब की डिजाइनिंग है, गजब की फिनिशिंग की गई है। पहले जमाने के आप लोग ईंट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे अवशेष नहीं मिल गए हैं, इनको खुदाया गया है तब जाकर के ये सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आप इधर भी देख सकते हैं। मे भी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उधर से कुछ पानी वगैरह का सीन होता था, इधर आता था। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को लोग यहाँ पर देखने आते हैं, इसी को लोग बोलते हैं कि ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से, ठीक है, क्योंकि कौसाम्बी का नाम चलता है, जैसे फतेहपुर जिला है, ठीक है, उसका नाम चलता है, इसी तरह कौसाम्बी का भी एक अलग नाम है, एक अलग उसका रुतबा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। और यहाँ पर एक खास बात यहाँ पे देखने को ये मिलती है, यहाँ पर कुछ नंबरिंग की गई हो, जैसे 135 और भी कुछ नंबरिंग है, 218, 214। ठीक है, बहुत ढेर सारी नंबरिंग की गई है। 206 हो गया, 205 हो गया, 204 का कुछ ऐसा स्पेस दिख रहा है, वो सामने का स्पेस आपके प्रजा का रहा होगा। ठीक है, लोग यहाँ पर बैठते रहे होंगे, उनसे जो भी बातचीत होंगी, जो भी डिस्कस होगा वो करते रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको किस लिए बनाया गया है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है। मम्मी से बात करते हैं, मम्मी बताओ कुछ लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, काहे लिए उसको इसको बनाया गया है? लग रहा है नहाने के लिए लग रहा है। पानी कहाँ से आएगा इसमें? कोई जुगाड़ रहा होगा? जरूर कोई जुगाड़ रहा होगा। हाँ, अच्छा, नालियों द्वारा बताया ना, था। नाली द्वारा भर जाते होंगे। हाँ, नाली तो द्वारा यहाँ पे राजा बैठ के देखा करते रहे होंगे, है ना, कि लोग नहा रहे हैं कि कितने लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पर एक एक बहुत ही ज्यादा खास चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ये भी एक बहुत ही मतलब एक गजब की डिजाइनिंग की तरह बनाया गया है, गजब का डिजाइन दिया गया है इसको। और लेकिन अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम नहीं बता सकते किस लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं इसके अंदर जाता हूँ, फिर आपको मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो ये है इसके अंदर का कुछ सीन। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता लोग यहाँ पर बैठते रहे होंगे, और पता नहीं बैठने में भी शायद ही मैं भी अच्छा लगे, मैं बैठ के देखता हूँ एक बार। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? ये देखिए, जैसा मैं यहाँ पे बैठ गया, अब मुझे बैठने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बैठने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, किले के नाम पर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमको एक चीज़ ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि बैठ करके लगता है पहले ज़माने में लोग यूट्यूबर हुआ करते थे, तो वो बैठकर वीडियोस बनाने के शौकीन हुआ करते थे। तो यहाँ पर उनके लिए जगह दी गई है। ठीक है, मैं तो था नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो भी है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मानना पड़ेगा, लिटरली दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ के बारे में कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं जो भी इनको पता है। आइए भैया, क्या नाम है आपका सबसे पहले? सर, मेरा नाम अंजफ है। अंजफ है। आप या इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप यहीं के हैं कि लोकल ही हैं कि? नहीं, हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। अच्छा, तो आप यहाँ पे घूमने आए हैं? जी, हम यहाँ पे घूमने आए हैं। अच्छा। बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत ही हाँ। प्राचीन जगह है, और गौतम बुद्ध नगरी है ये अच्छा, कौशाम्बी की। गौतम बुद्ध नगरी। हाँ। अच्छा, मैंने ये सुन रखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का कुछ है ना कॉम्बिनेशन है यहीं हाँ पे? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे उनकी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हाँ, हाँ। ठीक है ना,
तो जैसे कि यहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, कौसाम्बी रोड पे कंबोडियन मंदिर है। कंबोडियन, हाँ, वहाँ लेकिन पे लेकिन मैंने वहां पर देखा वो मंदिर वगैरह सब बंद थी कोविड के लिए, वो शायद बताया गया हाँ, बहुत है ना? सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स की वजह से, क्योंकि हाँ कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो हाँ उसकी बिल्कुल, वजह से जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किया था, उसकी वजह उसको से बंद वहाँ कर पे दिया उसको गया। बंद करना पड़ा था। बट हाँ, धीरे-धीरे जो श्रद्धालु हैं हाँ, वो आ रहे थे, लेकिन अब अभी जैसे कि अभी हम लोग आ रहे थे तो हाँ, वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं लाइक व्हाई इट इज़ क्लोज्ड, या बट आई केम हियर फॉर जस्ट लाइक जस्ट लाइक अ फन, या एंजॉय या या बहुत अच्छा लगा भैया। आप भी कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप भी भैया के साथ ही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। अच्छा, तो आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं आप? अरे बहुत अच्छी बात है, मैं भी टीचर हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ के बारे में आप एक मतलब एक टीचर की नज़र से देखिए, आपको क्या फील हो रहा है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम्म, ऐसा बताया जाता था कि पुराने काल में कि हाँ, ये पूरा पलट दिया गया है। पलट दिया गया ये है। एक महल था हाँ, राजा अशोक के टाइम का। अशोक के टाइम का था ये। हाँ, और यहाँ एक पिलर भी था जो कि आधा कट के इस समय सारनाथ में आप देखेंगे। अच्छा, उसको काट के वहाँ पर ले हाँ, ले जब जाए गए। यहाँ से पिलर टूट गया था तो ये पिलर आधा काट के जो है उसको सारनाथ में अभी भी रखा गया है। ठीक है? अच्छा, ठीक, और ठीक, ये इस पूरे महल को, पूरे दृश्य को आप देख के समझ सकते हैं, जैसे किसी महल को आप उल्टा कर दीजिए, जस्ट अच्छा, अपोज़िट कर ठीक, दीजिए। ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। आप ये चीज़ आप ध्यान देख रहे हैं, हाँ, ये आपका कैमरा अपना स्पीड करिए, इधर-उधर घुमाइए तो इस हाँ, ध्यान दे रहे हैं आप इस चीज़ को इधर चीज़ें चीज़ें कि ये बहुत चीज़ें देख चुके उल्टी हैं ना। लग रही है। हाँ, लग रहा है कि इंटरनल घर बना हुआ है, इंटरनल दीवारें हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज़ देख के लगा कि जो ये पानी वाला सीन दिख रहा है जैसे ये, हुँ, तो इसको देख कर के यही फ़ील हो रहा है कि भैया ये सीधा ही है, ऐसा ही था। जैसे आप ऐसा बताइए, आप जैसे कह रहे हैं ये उल्टा था, लेकिन इसको देख कर के मेरे को तो यही लग रहा है कि ये सीधा ही था, है ना? कि जैसे देखिए लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये सही है, हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ ऊपरी हिस्से की सतह को हाँ। पलटकर निचली सतह पे रख दी गई है। अच्छा, ठीक, ठीक, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि आप देखिए जो आस-पास का जितना भी माहौल है सब ऊँचा है और हाँ, ये इंटरनल यानी धँसा हुआ है। तो इसका हाँ, मतलब कहीं न कहीं जो पुराने बिल्डिंग्स बनती थी वो ऊपर बनती थी, किले हमेशा ऊपर बनते ऊपर थे। बनते थे, बिल्कुल। लेकिन अगर ये अंदर है तो इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई सच्चाई रही होगी। सच्चाई रही होगी। तो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा भैया से बात करके, जैसा भी इनको जितना भी नॉलेज था इन्होंने अपने हिसाब से बताया और बाकी आप इस सारे एरिया को देख ही चुके हैं, इस सारे एरिया को अच्छे तरीके से आप पहचान ही चुके हैं, ठीक है? तो ऐसा ही है कुछ अपना कौशाम्बी, ठीक है? आज के लिए यहीं तक। तो फाइनली यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिला। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।